दोस्तों ओपन एआई ने अपना लेटेस्ट इमेज जनरेशन मॉडल चैट जीपीटी इमेजेस 2.0 रिलीज कर दिया है और पहली नज़र में तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही बेहतरीन और अब तक का सबसे पावरफुल इमेज जनरेशन मॉडल है। पहले तो हम देखेंगे कि आखिर ओपन एआई इस मॉडल के बारे में क्या क्या क्लेम करता है, इनके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और फिर हम अपने ज़रूरत के हिसाब से इस मॉडल को टेस्ट करेंगे, कंपेयर करेंगे नैनोराना प्रो से और फिर डिसाइड करेंगे कि क्या ये सही में अब तक का सबसे पावरफुल और हमारे ज़रूरत के हिसाब से बेस्ट इमेज जनरेशन मॉडल है या नहीं। तो वीडियो एंड तक देखना और अगर पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच एआई अपडेट्स। फिलहाल चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो इनका अनाउंसमेंट ब्लॉग है वो मुझे बहुत ही कूल लग रहा है। देखो किस तरीके से पूरा बताया है, इमेजेस के थ्रू ही पूरा प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ बोल रहा है कि दिस मॉडल इज ए स्टेप चेंज इन डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग प्लेसिंग एंड रिलेटिंग ऑब्जेक्ट्स एक्यूरेटली एंड रेंडरिंग डेंस टेक्स्ट। तो काफ़ी डेंस टेक्स्ट को ये रेंडर कर सकता है, साथ ही आपके इंस्ट्रक्शन को काफ़ी अच्छे से फॉलो कर सकता है। कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सा टेक्स्ट कहाँ पे आना चाहिए वो सब काफ़ी अच्छे से ये फॉलो कर सकता है। इसके अलावा यहाँ बोल रहे हैं कि इमेजेस 2.0 इज आवर फर्स्ट इमेज मॉडल विथ थिंकिंग कैपेबिलिटीज। व्हेन अ थिंकिंग मॉडल इज सेलेक्टेड इन चैट जीपीटी, इमेजेस 2.0 कैन सर्च द वेब फॉर रियल टाइम इंफॉर्मेशन, create multiple distinct images from one prompt and double check its own output। वाओ, ये तो बहुत ही कूल लग रहा है, राइट। सो इमेजेस 2.0 के पास थिंकिंग कैपेबिलिटीज है। अगर आप उसको ऐसा कुछ टास्क देते हो जिसके लिए उसको सर्च करना है, वेब सर्च करना है, तो वो वेब पे जाएगा, इन्फॉर्मेशन सर्च करेगा और फिर उसकी बेसिस पे आपके लिए इमेजेस जनरेट करेगा और जनरेट करने के बाद ये खुद चेक भी करेगा कि सब कुछ सही है या नहीं और फिर आपको फाइनल आउटपुट देगा। दिस साउंड्स रियली कूल। और अब देखते हैं इसका पहला इमेज जो कि है मैक ओएस का स्क्रीनशॉट, जो कि बहुत ही सही लग रहा है। अब देखो कि प्रॉम्प्ट में सिंपली इसने बोला है कि अ स्क्रीनशॉट ऑफ चैट जीपीटी इन अ ब्राउजर इन मैक ओएस एक्स, द यूजर टाइप्स ड्रॉ मी अ डॉग, ChatGPT draws and dog. The front window is ChatGPT, but the desktop is quite messy with lots of random windows open. Example, the terminal, they are all in the background। और आप देखो वैसा ही है, टर्मिनल यहाँ पे जनरेट कर दिया है जिसमें छोटे छोटे टेक्स्ट तो हैं पर एक भी मुझे स्पेलिंग मिस्टेक देखने को नहीं मिल रहा है। साथ ही यहाँ पे देखो जो फाइल नेम है, डेटा सेट है, प्रेजेंटेशन डॉट की है, स्क्रीनशॉट डॉट png, सब कुछ काफ़ी एक्यूरेट है। फिर स्टिकी नोट्स है यहाँ पे, फिर यहाँ पे स्पॉटिफाई का स्क्रीनशॉट है। दिस इज़ रियली गुड। अगला है ये मैगजीन पेज का इमेज जो कि काफ़ी कूल लग रहा है। फिर देखो ये राइस का फोटो काफ़ी कूल है। अब देखो एक एक ग्रेन देख सकते हो आप, दिस इज़ रियली कूल। बहुत अच्छे से ये डिटेल में जो माइनर डिटेल्स है वो भी काफ़ी अच्छे से जनरेट कर रहा है। और फिर देखो ये मैगजीन स्टाइल में ये वुल्फ के बारे में आई थिंक वो काफ़ी सही लग रहा है। और फिर ये हैंड रिटन नोट, वाह, काफ़ी रियल लग रहा है, राइट। और फिर देखो यहाँ बोल रहा है कि इमेजेस 2.0 टेक्स्ट जनरेट कर सकता है जापानीज में, कोरियन में, चाइनीज़ में, हिंदी और बंगाली में। इंग्लिश के अलावा ये जो 4-5 लैंग्वेजेस है उसमें भी काफ़ी अच्छे से जनरेट कर सकता है, जिसके लिए कुछ एग्जांपल्स दिया है। आप देख सकते हो कि काफ़ी सही तरीके से पूरा रेंडर कर रहा है टेक्स्ट को, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये कोई लाइब्रेरी का है जिसमें हिंदी में पूरे टेक्स्ट लिखे हुए हैं, बुक्स का टाइटल लिखा हुआ है, फिर ओपन एआई का यहाँ पे है। दिस इज़ रियली गुड, राइट, बहुत सही है यहाँ पे। और फिर देखो कितना डेंसली पैक्ड ये पूरा इमेजेस है। यहाँ पे टेक्स्ट कितने अच्छे से पूरा रेंडर किया है। और फिर देखो ये अलग अलग लैंग्वेजेस में है, यहाँ पे पुर्तगाली और हिंदी में भी है। पर आप नोटिस करोगे कि हिंदी में यहाँ पे गड़बड़ कर दी है। जैसे हिंदी तो पहली बार यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया है न में, और फिर यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा है, वुसरी, फिर ताही हु झील का मोती, तो थोड़ा बहुत गड़बड़ कर दिया है। फिर यहाँ पे दक्षिण है शायद से, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है। तो उतना एक्यूरेट तो नहीं है, आई वॉन्ट से कि 100% एक्यूरेसी के साथ पूरा टेक्स्ट रेंडर कर सकता है हिंदी में, बट हाँ यू कैन से कि 90% या 85% एक्यूरेसी के साथ ये हिंदी टेक्स्ट को माइनर, जहाँ पे फ़ॉन्ट बहुत छोटे हैं उसमें वो जनरेट कर सकता है, ठीक है। और फिर इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स है, यहाँ पे जापानीज़ में है आई थिंक, फिर यहाँ पे और भी है। आप देखो कि बहुत अच्छे से पूरा जनरेट कर रहा है। फिर ये काफ़ी अलग अलग स्टाइल्स में जनरेट कर सकता है इमेजेस, जैसे कि सिनेमैटिक स्टिल्स है, पिक्सल आर्ट है, मांगा है, फिर डिस्टिंक्ट विजुअल लैंग्वेजेस, जो अलग अलग आर्टिस्ट लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं इमेजेस को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी भी स्टोरी को प्रेजेंट करने के लिए थ्रू इमेजेस, वो भी अच्छे से फॉलो कर सकता है। जैसे आप देखो यहाँ पे
कैंडिड फोटो है, बहुत ही सही, बहुत ही रियलिस्टिक लग रहा है। और फिर देखो ये लग रहा है बहुत ही पुराना, मतलब 2001 के टाइम में जो फोटोज़ होते थे डिजिटल कैमरा से, उस तरह का फ़ोटो है। और फिर ये देखो कितना पुराना फ़ोटो काफ़ी अच्छे से पूरा जनरेट कर रहा है, राइट, दिस लुक्स गुड। और ये वाला तो बहुत ही सही लग रहा है, क्लासरूम में किसी ने फ़ोटो खींचा है और फिर ये एलियंस है। ओके, दिस इज़ रियली गुड। ये मैगजीन का फ़ोटो है, वाह, बहुत ही सही। इसका प्रॉम्प्ट क्या है? ओह, 35 mm फोटोग्राफ ऑफ अ बुक ऑफ हाई फैशन फोटोशूट। इतना सिंपल सा प्रॉम्प्ट है और कितना अच्छा इसने इमेज जनरेट कर दिया है। दिस इज़ कूल। सो सही में इमेज जनरेशन तो काफ़ी सही कर रहा है इमेजेस 2.0। और आप देख सकते हो कि टेक्स्ट है चाहे स्टाइल्स है, काफ़ी अच्छे से ये रेंडर कर रहा है, ठीक है। और इस तरीके से बहुत से एग्जांपल्स है जो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। लिंक दे दूंगा मैं इस पेज का, आप देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। और आप देख सकते हो कि हर इमेज का यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट भी मिल रहा है, सो आप उसको खुद भी ट्राई कर सकते हो। फिलहाल लेट्स गो टू चैट जीपीटी और अब हम अपने ज़रूरत के हिसाब से कुछ टेस्ट करते हैं, साथ ही गूगल जेमिनी पे नैनो बनाना प्रो के साथ कंपेयर भी करते हैं। सबसे पहले तो मैं नैनो बनाना प्रो बहुत यूज़ करता हूँ अपने थंबनेल्स को और इन्हेंस करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए ग्राफिकली, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे थंबनेल अपलोड करता हूँ, ठीक है, दोनों मैं यहाँ पे थंबनेल अपलोड करता हूँ और सिंपली यहाँ बोलता हूँ कि Don't change the character or text of the thumbnail. The thumbnail is for the video on Claude Mythos being logged from public use. ठीक है, और वही सेम प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे देता हूँ और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ प्रो क्रिएट इमेजेस पे जाता हूँ एंड लेट्स सबमिट दिस। और फिर यहाँ भी क्रिएट इमेज सेलेक्ट करते हैं एंड लेट्स सबमिट दिस एंड लुक एट दिस। ये है चैट जीपीटी इमेजेस 2.0 का थंबनेल जो कि काफ़ी सही लग रहा है, कलर्स जो थीम है उसके साथ काफ़ी मैच कर रहा है। और ये है नैनो बनाना प्रो का, जो कि ज़्यादा चेंजेस नहीं किया है इसने, बस जो ये एलिमेंट्स है उसको थोड़ा सा और बेहतर दिखा दिया है और बैकग्राउंड को इसने अपडेट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पॉइंट दूंगा चैट जीपीटी इमेजेस 2.0 को, क्योंकि इसने बहुत अच्छे से समझा है और जो इसने इफेक्ट यूज़ किया है बैकग्राउंड में, येलो लाइट, फिर यहाँ पे जिस तरीके से पूरा जेल का जो ये प्रेजेंट किया गया है, दिस लुक्स मच बेटर। और ज़्यादा कुछ ने चेंजेस नहीं किया, काफ़ी अच्छे से इसने इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो किया है। सो यस, 1.2 चैट जीपीटी इमेजेस 2.0। अब मैंने यहाँ पे अपना एक फोटो दे दिया है और बोल रहा हूँ कि मेक अ 4 स्ट्रिप कॉमिक पेज ऑफ मी, इमेज अटैच्ड। मेरा यहाँ पे फोटो अटैच्ड है विद शक्तिमान इन इंडियन रेट्रो कॉमिक स्टाइल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्रिएट इमेज करता हूँ एंड लेट्स सबमिट दिस। और यही सेम प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ भी दिया है, लेट्स सेलेक्ट क्रिएट इमेज एंड लेट्स गो विद प्रो, सबमिट करते हैं और देखते हैं कि कैसा इमेज यहाँ पे हमें देता है। ओके, दिस लुक्स रियली गुड। मेरा फोटो कितने अच्छे से यहाँ पर रेंडर कर रहा है कॉमिक स्टाइल में। और यहाँ पे बोल रहा है कि एक दिन जब मैं सोच में डूबा हुआ था, क्या मैं देश के लिए कुछ कर पाऊंगा? शक्तिमान हाजिर है आप यहाँ। जब भी कोई देश के लिए सच्ची नीयत रखता है मैं उसके साथ होता हूँ। मुझे नहीं पता कहाँ से शुरू करूँ। और काफ़ी अच्छे से इसने रेंडर कर दिया है, ठीक है। और अब देखते हैं जेमिनी का। सो यहाँ पे काफ़ी बेसिक है, मेरा फोटो भी अच्छे से नहीं किया है, 4 स्ट्रिप बहुत ही बेसिक इसने कॉमिक जनरेट किया है। सो अगेन यहाँ भी पॉइंट जाता है चैट जीपीटी इमेजेस 2.0 को, ठीक है। अब इसी कॉमिक को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ और देखता हूँ कैसा आता है, ठीक है। तो यहाँ बोलूँगा कैन यू प्लीज़ ट्रांसलेट दिस इन हिंदी। ओके, तो यहाँ पे इसने मुझे पूरा टेक्स्ट में रिस्पॉन्स दे दिया है। सो मे बी मैं इसको यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ बोल सकता हूँ। सो मैं बोलूँगा कि ट्रांसलेट द टेक्स्ट इन हिंदी, ठीक है। लेट्स सबमिट दिस। अब करता है कि नहीं देखते हैं। ओके, तो अभी इमेज जनरेट कर रहा है और ये हिंदी में भी आ गया है, जो कि काफ़ी सही लग रहा है। और बता दूं कि हिंदी में ये इमेज रेंडर करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि पूरे जो टेक्स्ट है काफ़ी अच्छे इसने ट्रांसलेट कर दिया है, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक पहली नज़र में तो गलत नहीं लग रहा है। सो अगेन दिस इज़ रियली गुड। और अब मैंने इस चैनल का लोगो अपलोड कर दिया है और सिंपली बोल रहा हूँ कि दिस इज द लोगो ऑफ माय यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट सिग्नल वेयर आई शेयर लेटेस्ट एआई न्यूज अपडेट्स इन हिंदी। आई वांट टू लॉन्च अ वेबसाइट फॉर द चैनल, सो आई वांट यू टू क्रिएट अ यूआई डिजाइन ऑफ द वेबसाइट वेयर आई कैन फीचर माय वीडियोस, पब्लिश आर्टिकल्स एंड इंटरव्यूज। बेसिकली मुझे यूआई डिजाइन चाहिए अपने वेबसाइट के लिए और मैं चाहता हूँ कि इस लोगो के बेसिस पे ये आइडेंटिफाई करे, डिसाइड करे कि कैसा यूआई होना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स सबमिट दिस। और यही सेम प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ भी दे दिया है जेमिनी पे एंड लेट्स सबमिट दिस और देखते हैं इस बार कौन जीतता है। ओके, दिस लुक्स प्रीटी गुड। द नेक्स्ट सिग्नल का लोगो इसने काफ़ी अच्छे से यूज़ किया है और जो हमारे लोगो में कलर है वो इसने जगह जगह यूज़ किया है, जो कि काफ़ी सही लग रहा है और एक न्यूज़ वेबसाइट की तरह ठीक लग रहा है, ठीक है। और
जेमिनाई ने कुछ ऐसा यूआई दिया है जो कि बहुत ही बेकार लग रहा है। मतलब मैं इसको 1 पॉइंट क्या कुछ भी नहीं देना चाहूँगा, बहुत ही बेकार है, राइट। सो हम देख सकते हैं कि इमेजेस 2.0 काफ़ी अच्छे से रिकग्नाइज कर सकता है कि हमारा ज़रूरत क्या है, और फिर उसके बेसिस पे काफ़ी अच्छे से वेबसाइट का यूआई या मॉकअप आप कह सकते हैं जो अच्छे से जनरेट करके दे सकता है, ठीक है। अब इसी वेबसाइट का लेट्स जनरेट अ मॉकअप इन मैकबुक प्रो, ठीक है, और देखते हैं कैसा आता है, ठीक है। तो यहाँ बोलता हूँ ग्रेट, कैन यू प्लीज जनरेट अ मॉकअप ऑफ दिस वेबसाइट ऑन मैकबुक प्रो, ओके, लेट्स सबमिट दिस एंड लुक एट दिस, कितना सही मॉकअप इसने जनरेट कर दिया है। दिस लुक्स सो गुड। मैकबुक प्रो भी बहुत अच्छे से यहाँ पर रेंडर हुआ है और बैकग्राउंड देखो बहुत ही कूल लग रहा है, राइट। और एक और चीज़ देखो कि यहाँ पे ये एस्पेक्ट रेशियो बहुत से अलग अलग सपोर्ट करता है। टॉल पे 2:3 से लेके स्क्वायर 1:1 तक। सो आप हर अलग अलग हाइट में या विड्थ में इमेजेस जनरेट कर सकते हो, ऐसा लग रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स रिमूव द बैकग्राउंड, देखते हैं कि ये बैकग्राउंड रिमूव कर पाता है कि नहीं, क्योंकि नैनो बनाना प्रो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड हमें नहीं देता है, ठीक है। तो मैं यहां बोलता हूं कैन यू प्लीज रिमूव द बैकग्राउंड एंड गिव मी अ ट्रांसपेरेंट इमेज विद जस्ट द लैपटॉप, ओके, एंड लेट्स सबमिट दिस। ओके, तो लगता है इसने बैकग्राउंड तो रिमूव कर दिया है, पर साथ में जो वाइट बैकग्राउंड था हमारे वेबसाइट का वो भी इसने रिमूव कर दिया। आप देखो कि यहाँ पे हमारे वेबसाइट का वाइट बैकग्राउंड था वो भी इसने रिमूव कर दिया है, जो कि हमें फिक्स करना पड़ेगा। और साथ ही यहाँ पे देखो जो टेक्स्ट लिखा है वो भी गड़बड़ कर दिया है। सो बैकग्राउंड रिमूवल फीचर अभी उतने से काम नहीं कर रहा है इसमें। अब मेरे पास ये रिसर्च रिपोर्ट है गूगल के 3 अलग अलग CEOs के ऊपर कि उनका परफॉर्मेंस कैसा कैसा रहा है, ठीक है, काफ़ी डिटेल्ड है। सो मैंने ये डॉक्यूमेंट अपलोड किया और सिंपली बोला कि जनरेट अ डिटेल्ड इन्फोग्राफिक बेस्ड ऑन दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है, लेट्स सबमिट दिस। और वही सेम प्रॉम्प्ट सेम फाइल मैंने यहाँ पे अपलोड किया है नैनो बनाना प्रो पे, एंड लेट्स सबमिट दिस। और देखो ये है नैनो बनाना प्रो से जनरेटेड इन्फोग्राफिक, जो कि काफ़ी सही लग रहा है। आप देखो कि पहले इंस्टेंस में आपको एक भी स्पेलिंग मिस्टेक देखने को नहीं मिलेगा, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि इसने पूरा यहाँ पे गूगल का ही ब्रांडिंग यूज़ किया है। और ये आप देख सकते हो कि जो भी कैरेक्टर्स हमारे इस रिपोर्ट में इन्वॉल्व है, एरिक स्मिथ है, फिर यहाँ पे लैरी पेज और सर्जी ब्रेन है, फिर यहाँ सुंदर पिचाई, ये इन्होंने कितने अच्छे से ग्राफिकली प्रेजेंट भी किया है। दिस लुक्स सो गुड, राइट। अब देखते हैं इमेजेस 2.0 का। सो ये तो अलग ही रिपोर्ट इसने जनरेट कर दिया, फ्यूचर ऑफ सस्टेनेबल फाइनेंस। व्हाट इज़ दिस? मतलब कि कोई रिलेशन ही नहीं है इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, इसने कुछ अलग ही जनरेट कर दिया है। सो लेट्स ट्राई अगेन, इसको एक बार और हम ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या ये फिर से यही जनरेट करता है कि कुछ एक्यूरेसी के साथ ये लाता है इन्फोग्राफिक। अगेन पता नहीं किस डेटा के ऊपर ये इन्फोग्राफिक जनरेट कर रहा है, पर हमने जो इसको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया है उसके बेसिस पे तो ये नहीं है। सो पता नहीं ये टेम्पोररी प्रॉब्लम है या इस मॉडल का ही ये प्रॉब्लम है, ये तो आगे देखने को मिलेगा। बट फिलहाल नैनो बनाना प्रो गॉट अ पॉइंट एट दिस कि डॉक्यूमेंट को एनालाइज करके आपके लिए बहुत अच्छा डिटेल में इन्फोग्राफिक जनरेट कर सकता है नैनो बनाना प्रो, पर वहाँ पे ChatGPT इमेजेस 2.0 फेल होता है। सो मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि क्रिएट अ 3D इमेज ऑफ इंडियन मैप विद एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी नेम इन हिंदी, ठीक है, लेट्स सबमिट दिस। और यही सेम प्रॉम्प्ट जेमिनाई पे देते हैं एंड लेट्स सबमिट दिस एज वेल। यहाँ पे मुझे देखना है कि 3D इमेज कितना एक्यूरेट होता है हमारे इंडिया मैप का, और जो नाम होता है हमारे स्टेट्स का वो कितना एक्यूरेसी के साथ ये जनरेट करता है। ओके, दिस लुक्स रियली गुड। जो ये जम्मू कश्मीर का पार्ट है मुझे लगता है कि काफ़ी एक्यूरेटली इसने प्रेजेंट किया है। मुझे नहीं पता कि अगर यही प्रॉम्प्ट पाकिस्तान में या चाइना में कोई दे तो ऐसा ही इमेज जनरेट करेगा या कुछ अलग होगा, बट आप देखो कि काफ़ी एक्यूरेसी के साथ इसने ये इमेज जनरेट करके दे दिया है। और हिंदी में काफ़ी अच्छे से नाम भी दिए, देखो गोवा, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है मैप में, ठीक है। फिर यहाँ पे बिहार है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, बट हाँ आई डोंट नो कि कितना एक्यूरेट है। थोड़ा सा बहुत मुझे लग रहा है यहाँ बिहार झारखंड में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, बट ओवरऑल मुझे काफ़ी सही लग रहा है। थोड़ा सा आप कंपेयर करना पड़ेगा रियल मैप के साथ, बट आप देखोगे लक्षद्वीप को भी काफ़ी अच्छे से इसने लिखा है, पुडुचेरी को भी काफ़ी अच्छे से, फिर अंडमान एंड निकोबार द्वीप बहुत ही सही था। आप देख सकते हो कि जो छोटे छोटे लेटर्स है, जो छोटे छोटे नाम लिखा है इसने हिंदी में, वो बहुत ही सही है। स्पेलिंग मिस्टेक मुझे तो नहीं देखने को मिला है।
दिस इज़ रियली गुड। और वहीं जेमिनी ने सीधा मना कर दिया कि भाई मैं तो 3D मैप ऑफ इंडिया जनरेट ही नहीं कर सकता हूँ, मुझे लैपटॉप पे पढ़ना ही नहीं है कि कहीं गलत मैप जनरेट हो जाएगा। तो इसने यहाँ पे मना कर दिया। और गूगल का प्रॉब्लम यही है कि बहुत ज़्यादा इसने कॉन्स्ट्रेन करके रखा है AI मॉडल्स को कि तुम ये नहीं करते, बच्चे को इमेजेस जनरेट नहीं कर सकते, तुम इंडिया का मैप जनरेट नहीं कर सकते, बहुत कुछ इसमें प्रॉब्लम है। सो लेट्स ट्राई अनदर वन। इस बार मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूँ और मेरा प्रॉम्प्ट है कि जनरेट एन इमेज ऑफ अ वुमन इन रेड ड्रेस वियरिंग ब्लैक स्कार्फ, बैंगल्स ऑन राइट हैंड एंड वॉच ऑन लेफ्ट हैंड, सिटिंग इन अ कैफे विद ब्लू कप ऑफ कॉफी ऑन द टेबल। ठीक है, बहुत से फैक्टर्स इसमें, बहुत से अलग अलग कलर्स हैं। सो लेट्स सी कि कैसा इमेज ये जनरेट करता है। ठीक है, लेट्स सबमिट दिस। और यही सेम प्रॉम्प्ट हम अब देते हैं जेमिनी पे, क्रिएट इमेज एंड लेट्स गो विद प्रो एंड सबमिट दिस। ओके, दिस लुक्स परफेक्ट। इसने रेड कलर का ड्रेस पहना है, ब्लैक स्कार्फ पहना है, राइट हैंड में बैंगल्स है, लेफ्ट हैंड में वॉच है, और यहाँ पे कॉफ़ी कप भी ब्लू कलर का है। बस थोड़ा सा मुझे बड़ा साइज़ का लग रहा है, यहाँ थोड़ा सा मुझे ऑड लग रहा है। ठीक है, और इमेजेस 2.0 का तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और आप देखो कि ये इंडियन थीम में, इंडियन ड्रेस है, लड़की भी इंडियन लग रही है। और जो हमने इंस्ट्रक्शन दिया था, रेड ड्रेस, ब्लैक स्कार्फ, बैंगल्स, वॉच, ब्लू कॉफ़ी कप, काफ़ी सही लग रहा है। सो आई डोंट नो कि चैट जीपीटी हमारे लोकेशन के बेसिस पे आउटपुट दे रहा है या क्या, बट आप देखो कि इसने इंडियन मैप भी काफ़ी अच्छा एक्यूरेटली रेंडर किया है बेस्ड ऑन इंडियन गवर्नमेंट, जो हमारा तो खुद का प्रेफरेंस है कि हाँ इंडिया मैप ऐसा होना चाहिए, उसके बेसिस पे। और अब जो यहाँ पे आउटपुट दिया है वो इंडियन थीम में ही दिया है, जो कि आपको जेमिनी पे देखने को नहीं मिलेगा। सो काफ़ी पर्सनलाइज आउटपुट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब मैंने यहाँ पे अपने YouTube चैनल का स्क्रीनशॉट अपलोड कर दिया है। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे सिंपली बोलूँगा कि दिस इज़ अ स्क्रीनशॉट ऑफ माई YouTube चैनल, द नेक्स्ट सिग्नल। आई वॉन्ट यू टू यूज़ द थंबनेल्स फ्रॉम दिस इमेज एंड क्रिएट अ प्रमोशनल पोस्टर विद द टेक्स्ट सब्सक्राइब नाउ एट द सेंटर, यूज़ मैगजीन स्टाइल। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे चाहिए सब्सक्राइब नाउ सेंटर पे, और जो ये अलग अलग थंबनेल्स है उसको यूज़ करें पूरे पोस्टर में। ठीक है, सो आई वांट टू सी कि कैसे ये अप्रोच करता है इसको। ठीक है, यहाँ भी सेम प्रॉम्प्ट देते हैं, लेट्स गो विद द प्रो एंड लेट्स चूज क्रिएट इमेज एंड सबमिट दिस। यहाँ भी हम करते हैं क्रिएट इमेज एंड सबमिट दिस। ओके, दिस लुक्स सो गुड, बहुत ही सही लग रहा है, काफ़ी अच्छे तरीके से इसने सभी थंबनेल्स को अरेंज किया है। दिस इज़ सो गुड। और सेंटर में सब्सक्राइब नाउ लिखा है, वो भी हमारे ब्रांड कलर में ही, साथ ही यहाँ पे चैनल का नाम भी मेंशन कर दिया है। दिस इज़ सो गुड, राइट। अब देखते हैं जेमिनी पे। सो यहाँ पे इसने मैगजीन का जो पेज है उस स्टाइल में प्रेजेंट किया है। यहाँ मेरे इमेज को निकाल कर यहाँ ऐड कर दिया है, बट थोड़ा सा यह गड़बड़ हो गया चेहरे में। बाकी मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा है जितना ये पोस्टर मुझे पसंद आ रहा है। कलर्स काफ़ी वाइब्रेंट है, काफ़ी ब्राइट है इसमें। सो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको देख के तो सब्सक्राइब कर ही दो। सो ये था OpenAI का लेटेस्ट इमेज जनरेशन मॉडल ChatGPT इमेजेस 2.0, जो कि आपने देखा कि बहुत ही बेहतरीन है, नैनो बनाना प्रो से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो अब देखने की बात है कि गूगल जब अपना नया इमेज जनरेशन मॉडल रिलीज़ करेगा वो ChatGPT इमेजेस 2.0 को बीट कर पाता है कि नहीं। फिलहाल द लीडर इज़ ChatGPT इमेजेस 2.0। सो गो हैड, ये फ्री प्लान में भी अवेलेबल है, जाओ भी ChatGPT पे ट्राई करो इमेज जनरेशन, और अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी इसके ऊपर और भी डिटेल्ड में अलग अलग यूज़ केसेस पे वीडियो आएंगे। सो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।